अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले किसी को भी मेरे वीडियोस पीपीटी या पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो प्लीज़ मेल करिए, और कोई भी सजेशन हो, कोई डाउट हो या कोई टॉपिक आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए, मेल करिए। और बहुत ज़्यादा साइंस 1 की फरमाइश आ रही थी, तो आज जो है हम 10th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर शकली कशिश यानी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो एक साइड हेडिंग आती है टेक्स्ट बुक में, ज़रा याद कीजिए, जो जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में जो 20% आता है वो जो है इसमें से आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, किसी शय पर कुव्वत लगाने से क्या असरात होते हैं। यानी आप किसी चीज़ पर फोर्स लगाएंगे, कुव्वत लगाएंगे, तो उस पर क्या असर होगा, वो मुतहर्रिक हो जाएगी यानी हरकत में आएगी, उसकी कुव्वत की सिमत बदल जाएगी, रफ्तार बदल जाएगी और कभी कभी शक्ल भी बदल जाएगी। नेक्स्ट है, आपको कुव्वत की कौन कौन सी किस्में मालूम है। तो 9 के सिलेबस के हिसाब से मुतवाजन कुव्वत यानी दोनों तरफ बैलेंस कुव्वत, गैर मुतवाजन कुव्वत एक तरफ हैवी एक तरफ लो, बरके मैग्नेटिसी कुव्वत, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और न्यूक्लियर कुव्वत यानी जौहरी तवानाई या एटमी तवानाई। अब नेक्स्ट है शकली कुव्वत कशिश के मुतालिक आप क्या जानते हैं। तो जैसा कि सब जानते हैं, आइजैक न्यूटन ने एक सेब को दरख्त से गिरते वक्त देखा था और उसने सोचा था कि तमाम सेब या तमाम चीजें जो है आड़ी तिरछी ऊपर की जानिब क्यों नहीं जा रही है, वो नीचे ही क्यों आती है। तो इस पर उसने क्या दरियाफ्त किया कि कोई भी चीज जो है बिगैर कुव्वत के, बिगैर फोर्स के हरकत नहीं करेगी, और इससे उसने 2 कॉन्सेप्ट निकाला, कशिश शकल का कायनाती कानून और शकली कुव्वत कशिश। पहले देखेंगे कशिश शकल का कायनाती कानून, जिसे ग्रेविटेशन कहेंगे। ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन एनी 2 बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स। यानी पूरी कायनात के किसी भी जिस्म से मुराद यहाँ बॉडी नहीं दी गई है, मतलब किसी भी चीज या किसी भी शय के दरमियान जो कुव्वत होती है और वो जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, वो जो है कशिश शकल का कायनाती कानून होता है। यानी न्यूटन ने क्या बताया कि पूरी कायनात में हर कुव्वत रखने वाली चीज दूसरी कुव्वत रखने वाली चीज को अपनी तरफ खींचती है, और उसने जो है इस खींचने को कशिश शकल का कायनाती कानून का नाम दिया है। अब ये किस बेस पे खींचती है, तो जिस चीज की कमियां ज्यादा होगी, वजन ज्यादा होगा, वो जो है अपनी तरफ ज्यादा कुव्वत से खींचेगी। जैसे जमीन की कमियत ज्यादा है, जमीन पर जो मौजूद चीजें हैं उनकी कमियत कम है, इसलिए वो जो है जमीन की तरफ अट्रैक्ट होती है, ना कि जमीन उनकी तरफ जाती है। तो ये जो है न्यूटन ने बताया, इसे कशिश शकल का कायनाती कानून कहेंगे। और यहाँ पर जो गर्दिशें दिखाई गई है, ये भी उसी उसूल का एक हिस्सा है, जो आप आगे भी पॉइंट्स के बेसिस पे पढ़ेंगे, जो इस चैप्टर में आगे डिटेल में बताया गया है। और जो सोलार सिस्टम में जो गर्दिश होती है, जो सूरज के इतराफ प्लैनेट्स गर्दिश करते हैं, वो भी जो है इसी की एक मिसाल है कि दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगाया जाता है, जिसके बेस पर ऐसी गर्दिश मुमकिन होती है, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब है ग्रेविटी यानी शकली कुव्वत कशिश, यानी जमीन के अंदर, जमीन के मरकज में जो एक कुव्वत है जो चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, कशिश करती है, वो जो है शकली कुव्वत कशिश होती है। और जैसे कि सेब की कमियत कम है, जमीन की कमियत ज्यादा है, तो सेब जो है वो जमीन की तरफ आएगा, और ये जो कुव्वत कशिश की सिमत है, ये जमीन के मरकज की तरफ होती है, और इस पर जो है जो भी चीजें नीचे तरफ आएगी वो उमूदी सिमत में नीचे गिरेगी। तो इस पर न्यूटन ने क्या सोचा कि अगर सेब की ऊंचाई पर ये कुव्वत अमल कर रही है, तो उसके बाद जो उससे भी ऊंची चीजें, जैसे चांद है, उसके प्लैनेट है, और दूसरी जितनी भी ऊंचाई पर मौजूद चीजें, सब पर ये कुव्वत अमल करेगी, कैसे करेगी और क्या होगा। तो यही सब जो है मिले जुले सवालात के जवाब जो है आगे जितने भी पॉइंट्स बताए गए उसमें होंगे। पहले कि हम जानते हैं किसी जिस्म की रफ्तार की कदर या हरकत की सिमत में तब्दीली पैदा करने के लिए उस पर कुव्वत का अमल जरूरी होता है। यानी आप किसी चीज को, किसी जिस्म पर जब तक आप कुव्वत नहीं लगाएंगे, उसकी सिमत, उसकी हरकत, उसकी रफ्तार में तब्दीली नहीं होगी। जैसे हम लट्टू खेलते हैं, भौरा खेलते हैं, तो उसको हम जब तक फोर्स से नहीं फेंकेंगे, जब तक वो रफ्तार नहीं पकड़ेगा, अपनी हरकत में नहीं आएगा। इसी तरह टायर से जो खेलते हैं, तो उसको जब तक फोर्स से मारा नहीं जाएगा, वो हरकत नहीं करेगा। अब किताब में जो है सफा नंबर 2 पर आइजैक न्यूटन के बारे में बताया गया है, वो आप एक सरसरी तौर पर पढ़ लीजिएगा। अब यह बताया गया दायरवी हरकत, सर्कुलर मोशन और मरकज़े जौ की कुव्वत यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। प्रैक्टिकल एक दिखाया गया कि डोरी के एक सिरे को पत्थर पर बांधिए,
डोरी के दूसरे सिरे को हाथ में पकड़कर दिखाए गए तरीके के मुताबिक घुमाइए और इस तरह की पत्थर दायरवी हरकत करने लगे। जब तक आप डोरी को पकड़ते रहेंगे तब तक आपको पत्थर अपनी तरफ यानी दायरे के मरकज की जानिब खींचते हुए दिखेगा, यानी पत्थर पे जो है दायरी सिम्त में कुव्वत अमल करेगी। और जैसे ही हम डोरी छोड़ेंगे तो उस पर लगाई गई कुव्वत जो है खत्म हो जाएगी और वो ममासी सिम्त में गिरेगा। ममासी सिम्त क्या होता है? कोई भी सर्कल के बॉर्डर पर उसको मस करता हुआ जो खत जाता है वो ममास होता है। तो यहाँ पर क्या बताया इस शक्ल के मुताबिक कि आप जब तक जो है उस डोरी को पकड़ के उसको घुमाते रहेंगे वो सर्कुलर फॉर्म में घूमता रहेगा और जैसे ही आप छोड़ेंगे तो वो जो है कट के ममासी सिम्त में गिरेगा। यानी दायरवी मदार में घूमने वाले जिस्म पर मदान के मरकज की सिम्त में कुव्वत अमल करती है जो उसको सर्कुलर फॉर्म में घूमने पर मजबूर करती है। यानी इसी कुव्वत की वजह से अशिया मरकज की तरफ जाने के लिए तैयार रहती है और इसे जो है मरकज़े जौ की कुव्वत कहते हैं। अब जो है बहुत ही पहले जमाने से इंसान आसमान का सितारों का मुताला करते आ रहा है। फिर गैलीलियो ने दूरबीन दरियाफ्त की और उसके बाद कई सारी चीजें दरियाफ्त होने लगी, सही करे कॉन्सेप्ट आने लगे। तो केपलर, जोहानस केपलर नामी एक इंसान था जिसने उन सब का मुताला किया और फिर ये बयान दिया कि इन सब में सैयारों की जो गर्दिश है, जो हरकत है, उसमें कोई खास तरतीब है और उसके बेस पर उसने केपलर्स लॉ बनाया जिसका पहला उसूल है कि सैयारे का मदार बेज़वी होता है और सूरज इस मदार का एक नुक्ता मास का होता है। जैसा कि सब जानते हैं जमीन जो है एक तरफ से फूली हुई एक तरफ से पिचकी हुई है, इसे सिर्फ सर्कल नहीं कह सकते। तो उसने क्या बोला कि सैयारे का मदार जो है वो बेज़वी होता है घूमने के लिए, जिस पर वो गर्दिश करता है और सूरज जो है उसका नुक्ता मास का है। अब क्या है, सैयारे को सूरज से जोड़ने वाला खत मुस्तकीम यकसा वक्फे वक्त में यकसा इलाका या रकबा जो है वो तय करता है। यानी यहाँ पे क्या किया गया, AS और CS जो है वो खत मुस्तकीम में है और जो पॉइंट नंबर 1 को ब्लू उसमें कलर किया गया वो और पॉइंट नंबर 2 जो है वो इक्वल रकबा है और इक्वल टाइम में कंप्लीट किया गया है। यानी कुछ वक्त में प्लैनेट जो है वो सूरज के करीब होगा, कुछ में दूर होगा, लेकिन जो दोनों भी रकबा है, जो दोनों भी डिस्टेंस है, वो जो है सेम टाइम में सेम तरह से कवर किया गया है। ये उसका सेकंड लॉ था। थर्ड लॉ क्या है कि सूरज के इतराफ मदार में गर्दिश करने वाले सैयारे का गर्दिश के लिए दरकार वक्त का मुरब्बा, यानी जो भी उसको टाइम लग रहा है उसको हम अगर T कंसीडर करेंगे तो T² उस सैयारे का सूरज से औसत फासले के मकब के रास्त तनासुब में होता है। यानी सूरज से, यानी इसके सेंटर से जो मदार तक जो उसका फासला है, जो उसको जो है हम निस्कुत्र यानी R कंसीडर कर सकते हैं, तो उसका जो मकब यानी उसका 3 गुना जो है वो राज तनासुब में होता है, यानी T²/R³ होता है। तो ये केपलर के तीनों लॉ पार्ट 2 का इंतजार करिए, इंशाल्लाह जल्दी आएगा। सब्सक्राइब करिए, कमेंट, शेयर एंड लाइक टू माय चैनल। बाय बाय।